हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिद्धिपीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली बता रही हूँ कि माता ने कहाँ कहाँ शक्तिपीठ माता के हुए हैं, कितने हुए हैं वहाँ पर और कौन सी देवी से विख्यात हैं। शक्तिपीठों के बारे में बता रही हूँ, सो ध्यान से सुनिए और माता का आशीर्वाद पाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वन में गए हुए मुनिगण हिमालय के तट पर पहुँचे और चित्त को शांत करके माया बीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जय करने लगे। राजन, उनके ध्यान का विषय भगवती परमा शक्ति थी। दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। पास अंकुश वर और अभय मुद्रा को उन्होंने अपने चारों हाथों में धारण कर रखा था। उनके 3 नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे, करुणा के रस से वे परिपूर्ण थी। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय था। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंत करण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे। देवी, तुम विश्व रूपा, देवस्वान रूपा, तेज रूपा और सूत्र रूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंगदेह ओतप्रोत होकर वे व्यवस्थित है। प्राग अव्याकृत प्रत्यक और पर ब्रह्मा के स्वरूप को धारण करने वाली देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। सर्वरूप और सर्वलक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक गदगद पानी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे। तब कोयल के समान मधुर वचन वाली देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, महाभाग मुनियों, वर मांगो, मैं सदा वर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा समझ लो कि राजेंद्र, भगवती की अमर वाणी सुनकर मुनियों ने वर मांगा। देवी, आप यह कृपा कर जिससे शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाएं। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाएं। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृत हो जाऊं। भगवती परमेश्वरी, तुम अपने मुख से केवल जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करो। देवी ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु को ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मेरी किंचित कृपा से उनमें स्वस्थता शक्ति आ जाएगी। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियों का तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा करने पर वे शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा तुम्हारे सामने उपस्थित इस रूप का, यह सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरी पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान सारा जगत ही है। तुम्हें चाहिए मेरी पूजा और ध्यान में सदा संलग्न रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब दक्ष प्रभृति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनको सम्मान पूर्वक सारा समाचार बतला दिया। राजन, तब भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए। उनको अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई।
हो गई। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार लिया। उस तीनों लोकों में बधाई बजने लगी। संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी। पवित्र अंतःकरण वाले साधु पुरुषों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। नदियां निर्मल जल की धारा बहाने लगी। भगवान भास्कर शुद्ध रूप से प्रकाश फैलाने लगे। मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत मंगलमय हो गया। पर ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया। समय अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी, क्योंकि पहले भी वे उनकी शक्ति रह चुकी थीं। राजन, देवी के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, यह बड़ा ही अप्रिय वचन आपने सुनाया है। भला जिसके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि के भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसी वे परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई? किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, सती के भस्म होने का कारण सुनो। यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है। मुनिवर दुर्वासा जम्मू नद के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। वहां मुनि को भगवती के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद वे माया बीज नामक मंत्र का जप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर ले लिया। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वापस वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे, वहीं जा पहुँचे। उस समय दक्ष ने मुनि से पूछा, प्रभु, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्य के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? दक्ष प्रजापति का यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासा की आंखें आंसुओं से भर गईं। प्रेम से उनका हृदय बेहाल हो उठा। उन्होंने उत्तर दिया, भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की कि यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा के उपासक को ना दी जा सके। यूं विचार कर मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली। तदंतर अंतःपुरम में पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया। पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जन्मेजय ने पूछा, सुमुने, जो प्राणी
जन्मेजय ने पूछा, मुने, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत